अमीन साहब, सुना अपने तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, नेताओं को भी लगातार वो कह रहे हैं कि देखिए अब तक तो हम सीन में नहीं थे, चुनाव आयोग सीन में था, अब हमने सत्ता संभाली है, शपथ ली है, अब हम हालात बदल देंगे। क्या चुनाव आयोग कुछ कर सकता था? क्या चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया जो उसको करना चाहिए था? आपने देखा होगा कि जब चुनाव चल रहे थे तो इसीलिए इतने फेजों में कराया गया था, जिसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया कि इतने फेजों में क्यों कराया गया चुनाव। 8 फेज में बहुत ही वहां पर भयंकर स्थिति थी, चुनाव से पहले भी और अब आपको चुनाव होने के बाद भी दिख रही है। इनके कार्यकर्ता उत्तेजित हैं, वो देख रहे हैं कि ये टीएमसी के लोग जीत गए हैं, इसीलिए हम जो चाहें करेंगे। और इसलिए हमारी जो फोर्सेज हैं, हमारी फोर्सेज आई थी यहाँ पर इलेक्शन कराने के लिए, बाहर की फोर्सेज थी, और इलेक्शन खत्म होते ही उनका मूवमेंट शुरू हो जाता है, कहीं और चले जाते हैं। वो यहाँ इसलिए यहाँ बैठेंगे नहीं, यहाँ का लोकल लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है। अब यहाँ पर मोहम्मद अमीन साहब, आप ये कह रहे हैं कि 2 तारीख को शाम को नतीजे आते हैं, उसके बाद जो अर्धसैनिक सुरक्षा बल हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो सब हट जाती हैं। 2 तारीख के शाम के बाद उनका कोई रोल नहीं रहता। उस दरमियान भी जब तक कि मुख्यमंत्री शपथ ना ले लें, 3, 4, 5 इन 3 दिनों में अर्धसैनिक बलों की कोई भूमिका नहीं थी, चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से लोकल पुलिस की भूमिका थी, जिसको कि चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा था कि किसी तरह का कोई उपद्रव वहां नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको पता है। और उसको ये कहा गया था, और दोनों ही पार्टियों के लोगों को भी ये कहा गया था कि वो संयम बरतेंगे। लेकिन अब वहां पर क्या स्थिति है, मैं तो वहां पर हूँ नहीं और ना वहां पे अधिकारी हैं। यहाँ पर लोकल पुलिस जो है बॉम्बे की और कलकत्ता के जो लोग हैं और कलकत्ता की जो गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, उसको वहां पर देखना है। और अधिकारी वहां के लोकल अधिकारी हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरह से ये अनह्यूमन है, ये बहुत ही गलत बात है कि एक दूसरे को मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं? आप ये कह रहे हैं, एक लाइन में मैं समझूं कि चुनाव आयोग के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता? बिल्कुल नहीं।